हेलो कक्षा 5 के प्यारे बच्चों। आज है 1 जून और आज हमारी है पहली क्लास नवोदय विद्यालय की। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आकृतियों से संबंधित पाठों को, जिसमें पहला पाठ है हमारा असंगत को अलग करना। पहले हम आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम गणित को पढ़ेंगे और साथ साथ में हिंदी को लेते हुए चलेंगे। इस प्रकार से हमारी नवोदय की क्लासेस है वो चलने वाली है। तो देखिए, पहली क्लास हमारी शुरू करते हैं। पाठ का नाम है, ध्यान से पढ़ना, असंगत को अलग करना। असंगत का मतलब बच्चों क्या होता है, यानी कि जो तीन आकृतियों से मिले नहीं। हमें टोटल 4 आकृति ऑप्शन के अंदर दी हुई होगी। इस प्रकार से देखिए, इन 4 आकृतियों में से कोई एक आकृति है वो इन तीनों से क्या है, अलग गुण रखती है। इसलिए इस आकृति को हम क्या कहेंगे, असंगत। और वो आकृति हमारा क्या होगी, उत्तर होगी। अब देखिए, परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से आता है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है, एक आकृति क्या है, भिन्न। भिन्न आकृति का पता लगाइए और उसे गोले में भरिए, यानी जो ऑप्शन अपना है उसको ओमार शीट के अंदर भरना है बच्चों। तो देखिए, हमें इसमें असंगत को अलग करने के लिए इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। यदि हमारे सामने प्रॉपर जो आकृतियां हैं वो आती है, तो हमें इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। इन 4 चीजों के बारे में सोचते हुए चलना है। चलिए पहले इसको समझते हैं और फिर हम इसके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहली बात क्या है, रेखाओं की संख्या। हमें जो भी आकृति दी जाती है तो उसमें क्या होता है, कभी कभार संख्याओं में रेखाओं की जो संख्या होती है, आकृति के अंदर जो रेखाओं की संख्या होती है उसको कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं या कभी समान रखते हैं। तो उसमें जो रेखाओं की संख्या है उसमें क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है या कम हो रही है या समान रह रही है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमें देखना है, रेखाओं की दिशा। तो देखिए बच्चों, हम पहले दिशा के बारे में जानते हैं। दिशाओं को हमें 2 प्रकार से देखना है कि ये जो रेखाएं हैं वो अपनी दिशाएं चेंज करती है। किस प्रकार से करती है, तो देखिए, एक जो हमारी घड़ी होती है, जो सुई वाली घड़ी होती है, वो बच्चों किस प्रकार से चलती है, तो वो हमने देखा होगा इस प्रकार से। अगर मैं ऊपर उत्तर दिशा बना दूं, नीचे यहाँ पर दक्षिण दिशा बना दूं, यानी उत्तर की तरफ हमारे कितने बज रहे हैं, 12। यहाँ पर कितने हैं, 6 बज रहे हैं। तो ये घड़ी जो है वो इस प्रकार से घूमती है। इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। याद रखना, इसको हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। यानी अगर इस प्रकार से कोई रेखा घूम रही है तो इसका मतलब वो रेखा कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। क्या घूम रही है, क्लॉकवाइज। और यदि इसकी उल्टी दिशा में घुमा दे, अगर ये 6 से 12 की तरफ इस प्रकार से रेखा घूम रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एग्जांपल लेकर सीखते हैं। देखिए, तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको रट लेना है, दिमाग के अंदर छाप लेना है, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर आधारित। आगे भी और आकृतियों के क्वेश्चन होंगे, उनमें भी ये काम आने वाली चीज है। तो क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी घूमती है उसी की दिशा, घड़ी की जो सुई घूमती है उसकी दिशा। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है उस घड़ी की सुई के घूमने की दिशा के उल्टी दिशा में, उसे हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, मान लो कि यहाँ पर एक एरो का निशान था, ठीक है। इसको मैंने फिर ऐसे बना दिया, फिर मैंने इसको नीचे ले आया। इसका मतलब ये देखिए, पहले यूं था, फिर ऐसे घुमा और फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ये इस प्रकार से घूम गया। यानी देखिए, क्लॉकवाइज घूम रही है। क्या घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। और अगर इसका उल्टा होता इस प्रकार से, मान लो कि हमारे पास ये होता इस प्रकार से, फिर ये ऐसे चला जाता और फिर ऐसे होता, इसका मतलब क्या होता, देखिए, पहले इस प्रकार से है, फिर ऐसे हो गया है और फिर यूं नीचे, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दिशा का यहाँ पर भी ध्यान रखना है और यहाँ पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि चौथा जो पॉइंट है वो है आकृति के घूमने की दिशा। कभी कभी रेखाएं घूमती है तो कभी खुद आकृति भी घूमती है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। क्योंकि 4 आकृतियां दी जाती है तो लगता है कि 4 की 4 आकृतियां क्या है, समान है। लेकिन हमें क्या करना है, 3 आकृतियों में समानता को देखना है और चौथी आकृति के अंदर जो असमानता है उसको क्या कर देना है, हमें पकड़ना है। तीसरा पॉइंट क्या है,
बाह्य आकृति व अंदर की आकृति में संबंध। देखिए बाहर इस प्रकार से मैंने एक आकृति दी और अंदर की तरफ मैंने एक और आकृति बना ली, यानी बाहर जो दिख रहा है उसमें 4 लाइनें हैं, 4 रेखाखंड है। अंदर जो आकृति है उसमें कितने रेखाखंड है? 3। यानी बाहर जो आकृति है और अंदर जो आकृति है उसके अंदर हम एक संबंध ये निकाल सकते हैं कि बाहर रेखाएं 4 से बनी है, फिर एक रेखाएं कम कर दो तो कितनी होगी? 3। 3 से हमारा क्या बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम बाहर की आकृति यानी ये बाहर वाली आकृति है और अंदर की आकृति यानी ये वाली आकृति, इसके अंदर हमारी क्या संबंध है, उस संबंध को हमें पहचानना है हमें। तभी हम क्या कर सकते हैं? असंगत को अलग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या था? आकृति के घूमने की दिशा। तो आकृति किस प्रकार से रोटेट करती है? क्लॉकवाइज घूमती है या एंटी क्लॉकवाइज घूमती है? इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो बच्चों 4 बातें याद रखनी है हमें। अगर पूरी सिस्टमेटिक आकृति दी गई है तो आगे हम इसके 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, उनमें ये चीजें क्लियर होने वाली है। पहला, रेखाओं की संख्या यदि कम ज्यादा तो नहीं हो रही है। रेखाओं की दिशा, रेखाओं की दिशा तो चेंज नहीं हो रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बाह्य आकृति व अंदर की आकृति के बीच में संबंध, बाहर की आकृति और अंदर की आकृति में कुछ बड़ा है या कुछ घटा है या दोनों आकृतियां समान है, वो संबंध देखना है। चौथा है आकृति के घूमने की दिशा, आकृति किस प्रकार से घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, या फिर एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इस प्रकार से हमें उसे पहचानना है। तो ये तो हमारे पहचानने का तरीका होगा। और जब हम 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को समान कर लेंगे तो चौथा हमारा बिल्कुल असंगत अलग से आ जाएगा। तो अब बच्चों हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन। और अब जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे लास्ट ईयर्स के अंदर, अभी पीछे जो अब 2026 चल रहा है, इससे पीछे वाले पेपर जो भी हुए हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन के अंदर हमें त्रिभुज दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखिए। और इसके अंदर देखिए क्या दे रखी है? 1, 2 और 3 लाइनें सब में दे रखी है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3। बच्चों आपको क्या करना है? जब ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आपको क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने आते ही आपको क्या करना है? इसको रोकना है और रोककर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखकर इसका आंसर अपनी कॉपी में या कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि आपको क्या होगा? याद रहेगा कि मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवाए हैं उसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पास में बैठना है और बच्चे का वहीं पर टेस्ट लेना है, एनालिसिस करना है, ताकि आपका बच्चा है वो किस स्तर तक पढ़ रहा है या किस स्तर तक उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है, इसका आपको भी पता रहेगा। तो इसको साथ साथ में अपने को लेते हुए चलना है। इसी प्रकार से आपको आकृतियां हैं वो पढ़नी है। तो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है और इन क्वेश्चनों को मेरे से पहले आपको उत्तर लिखना है। एक उत्तर एज्यूम करना है, मानना है कि मेरे ये उत्तर है, गलत होगा तो चलेगा लेकिन हमें उत्तर देना जरूर है। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब सारे के सारे 80 के 80 गोले हमें भर के आने हैं। चलिए अब ये जो पहला प्रश्न है इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें त्रिभुज दे रखा है सब में। अब इसके बाद क्या है? इसमें 3-3 लाइनें सब में दे रखी है, ठीक है। फिर देखिए इसको घुमा भी रखा है इसने। क्या कर रखा है इसने? घुमा भी रखा है। किस प्रकार से है? पहले देखिए ऐसे है, फिर ये क्या हो गया? ये कैसे घूम रहा है आपको पता चलना चाहिए। क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए इससे ये राइट साइड में चला गया, फिर यूं नीचे हो गया, फिर इधर हो गया, पूरा क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। तो कोई उसमें जो आकृति की जो दिशा है उसमें तो कोई अंतर दिख नहीं रहा है। अब इसके अंदर जो लाइनें बनी हुई है उनको ध्यान से देखते हैं। 3-3 लाइनें सब में है तो संख्याओं में तो कोई अंतर नहीं है। अब इन्हें जो लाइनें बनी है उनको ध्यान से देखते हैं। देखिए ये जो लाइन है बच्चों, ये वाली ये नीचे आ रही है, ये भी नीचे आके मिल रही है। इस लाइन आधार वाली जो लाइन है उस पे आकर मिल रही है, ठीक है। दूसरी आकृति में देखिए ये आधार वाली लाइन है और यहाँ पर ये रेखाएं मिल रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये आधार वाली लाइन है और इस पर भी क्या मिल रही है? नीचे आकर मिल रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो जो 2 है, उस 2 के अंदर ध्यान से देखिए ये लाइनें कहाँ आकर मिल रही है? जो बीच वाली लाइन है उसके ऊपर यहाँ पर आकर मिल रही है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया है? इसके अंदर असंगत हो चुका है। यानी हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? दूसरा होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं?
असंगत को अलग करना पड़ रहे हैं। हमें चार में से एक आकृति जो अलग है, जो अलग गुण रखती है, उसे हमें छांटना है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे का ऑप्शन में आंसर, सॉरी आपको कमेंट में आंसर जल्दी से बता देना है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो आकृतियां दिख रही है, ये यहाँ पर एक चतुर्भुज यानी चार भुजाएं हैं इसमें, यहाँ पर भी चार है, इसमें भी चार है, ठीक है। ये भी एक आकृति है। अब इसके अंदर क्या कर रखा है इन्होंने, इसके चार भाग कर रखे हैं, इसके भी चार भाग कर रखे हैं, इसके भी चार भाग है और इसके भी क्या कर रखे हैं, चार भाग कर रखे हैं, ठीक है। अब देखने से अपने को कौन सी आकृति अलग लग रही है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये चतुर्भुज है, यहाँ पर भी चतुर्भुज है, यहाँ पर भी क्या है, चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ पर क्या बना हुआ है, वर्त बना हुआ है। इस वर्त को इन्होंने अलग कर रखा है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा अपना, दूसरा ऑप्शन जो है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगर देखिए, अगर कोई सोच रहा है कि इस दूसरे के अंदर चौथा आंसर सही होगा, तो बच्चों ध्यान रखना, चौथा आंसर कब सही होगा, जब ये जो आकृति यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा यूं घुमा के रखा हुआ है, इसको समांतर चतुर्भुज दिख रहा है आपको। इस समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर ये लाइन खुद, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन अगर मान लो कि टेढ़ी नहीं होती, ये थोड़ी सी टेढ़ी बता रखी है चित्र के अंदर, टेढ़ी नहीं होती, सीधी होती, तो यहाँ पर सब में चार चार बराबर भाग में बांट रखा है, लेकिन यहाँ नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, चौथा हो जाता। लेकिन यह ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर अपना 3, और ये होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ध्यान से देखिए, अब इसमें सब में क्या दिख रहा है, देखिए एक वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर भी वर्ग 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 है, सब में छोटे छोटे चार वर्ग है, ठीक है, सब में समानता है, और एक एक वर्ग ऐसा है इन छोटे वाले वर्ग के अंदर, जिसमें क्या है, जिसको यहाँ पर ऐसे लाइनों से भर रखा है। अब हमें देखना है कि लाइनें हैं वो किस प्रकार से अलग है, इसमें सब में तीन तीन लाइनें हैं, तो लाइनों यानी रेखाओं की संख्याओं में तो कोई अंतर नहीं है। अब इसमें देखिए, ये लाइनें जो दिख रही है, पहली दूसरी तीसरी, ठीक है, सब में देखिए लाइनें एक प्रकार से हैं, अलग नहीं है, अलग होती तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी ये 3 लाइनें हैं, ठीक है, फिर इन लाइनों को देखिए ध्यान से, देख लिया समान है, अब ये भी समान है, अब ये अलग कैसे है, तो ध्यान से देखना, इसकी जो बीच वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन जो, ये लाइन कहाँ से गुजर रही है, सेंटर को चीरते हुए जा रही है, लेकिन बाकी वाले में कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो सेंटर के अंदर से जा रही है, यानी केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में देखिए बाहर की ओर क्या है, वृत्त है, और वृत्त के कितने टुकड़े कर रखे हैं, चार चार टुकड़े बराबर कर रखे हैं, सब में देखिए ध्यान से। अब इसमें अलग क्या हो सकता है, तो देखिए एक त्रिभुज है, एक गुणे का निशान है, और एक क्या है, वृत्त है छोटा सा। तो यहाँ देखिए त्रिभुज है, वृत्त है और गुणे का निशान है, त्रिभुज वृत्त गुणे सब में समान ही है। तो अब इसमें इनकी स्थिति अलग अलग हो सकती है, तो क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो गुणा का निशान है ना, ये गुणे का निशान, ये देखिए त्रिभुज और इस वृत्त के बीच में है, बीच में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ गुणे का निशान, ये त्रिभुज यहाँ पर, ये वृत्त, और इसके बीच में कौन है, गुणे का निशान है, ये त्रिभुज और ये वृत्त, इसके बीच में कौन है, गुणे का निशान है। लेकिन इस चौथे चित्र को ध्यान से देखिए, इस चौथे चित्र के अंदर यहाँ गुणे का निशान आ गया है, यहाँ वृत्त है, लेकिन त्रिभुज यहाँ होना चाहिए था, लेकिन त्रिभुज अलग, यानी बीच में जो गुणे का या जो क्रॉस का निशान है, उसके एक तरफ वृत्त होना चाहिए, एक तरफ त्रिभुज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अपना चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन अपना 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर हम आकृतियों को अगर ध्यान से देखें, तो देखिए इसमें यहाँ पर वर्ग बन रखा है, यहाँ चतुर्भुज है यानी आयत जैसी आकृति है, बीच में से इसको चार बराबर भागों में बांट रखा है, इसको भी चार बराबर भागों में बांट रखा है। तीसरी आकृति, इसमें त्रिभुज है, और यहाँ पर भी आकृति त्रिभुज के अंदर उल्टी आकृति दे रखी है, इसमें इसको भी कितने बराबर भागों में बांट रखा है, चार बराबर भागों में बांट रखा है। चौथा ऑप्शन किसका है, आयत का है, और इसको भी चार बराबर भागों में बांट रखा है। तो देखिए इसमें अलग क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो इसको अलग बना रही है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, पहले इन एक को समझते हैं। ऑप्शन नंबर जो एक है, इसके अंदर देखिए ये लाइन है, इस लाइन के बीच में से ये लाइन जा रही है, और इस लाइन के ये बीच में से ऐसे लाइन आ रही है,
या ये लाइन है तो इसके बीच में से ये लाइन जा रही है, यहाँ इसके बीच में से भी ये लाइन है वो जा रही है। यहाँ ध्यान से देखिए, त्रिभुज के अंदर ये लाइन तो बीच में से लाइन जा रही है, ये लाइन इसके मध्य में से ये लाइन जा रही है। अब ये इसमें से बीच में से लाइन है वो नहीं जा रही है। इसमें देखो तो यहाँ पर लाइनों वाला बीच में से जाने वाला तो नहीं होने वाला है। पहला ऑप्शन हमने ट्राई कर लिया है कि ये हो सकता है, तो इसका क्या हो सकता है, तो देखिए दूसरा तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर जो आकृतियां दे रखी है, इन आकृतियों में ये क्या है, इसमें 4 भुजाएं हैं और अंदर 4 भाग कर रखे हैं। यहाँ पर भी 4 भुजाएं हैं, यहाँ पर भी कितनी हैं, 3, और यहाँ पर क्या है, 4। तो यहाँ पर जो आकृति दे रखी है, ये आकृति क्या है, त्रिभुज की है। किसकी है, त्रिभुज की है। इसलिए 5 नंबर जो ऑप्शन है उसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अब ये छठा क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, जल्दी से इसको देखिए, इसमें क्या अलग होने वाला है। आपके पास 1 मिनट का समय है। बच्चों बताइए कि आपने छठे का उत्तर क्या लेके आए हो, उसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और इतना समय लगना ही नहीं चाहिए अपने को। अब छठे के अंदर हम ध्यान से देखते हैं, सारी आकृतियां हैं और हर आकृति दूसरी आकृति को क्या कर रही है, काट रही है। कहाँ से काट रही है, तो ध्यान से देखो, ये आकृति बिल्कुल इसके मध्य में से काट रही है, ये भी बिल्कुल बीच में से काट रही है, ये भी इस प्रकार से बीच में से काट रही है, लेकिन ये आकृति थोड़ी सी क्या है, देखिए साइड में चली गई है, बीच में से नहीं काट पा रही है। इसका मतलब आकृति नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन, अब साथ में कुछ कहेंगे कि यहाँ पर दोनों अंदर दसी भी है या दोनों बाहर निकली भी है, ठीक है, तो कभी 2 कहेंगे, कभी तीसरा ऑप्शन कह सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, इनमें ये देखिए यहाँ पर भी बाहर उभरा हुआ है भाग, यहाँ पर अंदर धसे हुए भाग है, यहाँ बाहर उभरा हुआ है, यहाँ एक बाहर है एक अंदर है। तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन अपन अलग अलग कर सकते हैं। हम कहेंगे नहीं नहीं ये असंगत है, ये है, ये है, ये भी असंगत है। हमें क्या करना है, पहली प्रायिकता अपने को किसको देनी है, अपने को 4 में से 3 को समान बताना है, तब चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। तो देखिए समानता क्या है इसमें, इस आकृति, दूसरी, तीसरी और चौथी जो आकृति है, इन सब के अंदर या जो अंदर धसा हुआ भाग है या जो उभरा हुआ भाग है वो त्रिकोण है, त्रिभुज जैसा दिख रहा है। ये देखिए इस प्रकार से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला। लेकिन इसके अंदर कैसा है, चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कौन सी आकृति सही हो जाएगी, अपनी आकृति नंबर 1 हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने तो अभी तक 8 वाले का उत्तर भी दे दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 8वें को देखिए ध्यान से, इसके अंदर हमें एक वृत्त दे रखा है और उसके बाहर लाइनें दे रखी है। तब यहाँ लाइनों की संख्या गिन लेते हैं कितनी है, अगर अलग होगी तो ऑप्शन अलग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें। 1 2 3 और 4 लाइनें। 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें। तो बच्चों यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है, इसमें सम संख्या, इसमें सम संख्या, इसमें सम, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 और 10 की तरफ। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बना है, स्वस्तिक जैसा चिन्ह बना रखा है इन्होंने। तो देखिए इसमें एक आकृति जो दिख रही है इन सब के अंदर, अगर अलग देखें तो सबसे पहले देखते ही नजर जाएगी, करे 3 को सही कर देते हैं, 3 क्या है, अलग। लेकिन यहाँ 3 अलग नहीं होने वाला है, यहाँ हमारा ऑप्शन सही होने वाला है कौन सा, चौथा। और जिन्होंने चौथा ऑप्शन सही किया है बच्चों, वो वीडियो को कर देना लाइक। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन अपने पास है, लेकिन चारों में से ये अपने को सही लगा। अब देखिए अलग कैसे है चौथा।
इसमें देखिए ये जो आकृति है इसमें एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, तो दो ऐसी आकृतियां ऐसी आकृतियां दो मिल रही है तो ये स्वस्तिक बन रहा है। इसके अंदर भी ये इस प्रकार से आकृति और ये और ये दोनों सेम है। अगर इसको घुमाएंगे तो ये सेम दिखेगी अपने को। तो दो आकृतियों से मिलकर बन रहा है, दोनों आकृतियां सेम है। इसमें भी तो देखिए ना, ये इस प्रकार से एक आकृति है, इसको यूं खड़ा कर दो इस प्रकार से तो ये बन जाएगा। तो ऐसे ही बन रहा है, लेकिन इसके अंदर एक आकृति तो ऐसी है और दूसरी आकृति कैसी है, इस प्रकार से है। इसलिए चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर असंगत हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। 10 के अंदर बाहर क्या है, एक वर्ग जैसा दिख रहा है। इसके अंदर भी वर्ग है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 4 है, अंदर भी 4 दिख रहा है। यहाँ पर वृत्त है, अंदर की तरफ भी वृत्त है। यहाँ पर आयत है, अंदर भी आयत है। बाहर त्रिभुज है, अंदर भी त्रिभुज है। अब ध्यान से देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है अपने को। इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 2 सही होगा। अब 2 क्यों होगा बच्चों, तो ध्यान से देखिए। वृत्त के अंदर, सॉरी, वर्ग के अंदर वर्ग है, क्या है, अगर मैंने इसको वृत्त बोल दिया है तो माफ करना। ये कौन सी आकृति है, वर्ग है। वर्ग के अंदर ही वर्ग है लेकिन वर्ग को थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक है। आयत के अंदर आयत है, आयत को घुमा दिया है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज को घुमा दिया है। लेकिन यहाँ पर इस सर्कल में पता ही नहीं चल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 के अंदर ध्यान से देखिए और बच्चे आंसर जल्दी से दीजिए। इसमें देखिए, इसमें हमें आकृतियां अलग अलग दिख रही है, तो हम आकृतियों के अंदर भुजाओं की संख्याएं देखते हैं। कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। बाहर वाली आकृति में कितनी भुजाएं, 5। अंदर वाली आकृति 1 2 3 4 और 5, 5 5 बराबरी है, ठीक है। इसमें 1 2 3, अंदर वाली आकृति 1 2 और 3। यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी 1 2 3 और 4। यहाँ पर 4 4 है, यहाँ 3 3 है। अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, कितने, 1 2 3 और 4, और अंदर वाली आकृति में कितनी, 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 12 नंबर को देखिए, जल्दी से ऑप्शन को पिक कीजिए। बिल्कुल। अब देखिए इसमें आकृति, ये आकृति और ये आकृति, आकृतियां दोनों समान है लेकिन उल्टी दिशाओं में है। यहाँ पर भी आकृतियां समान है, उल्टी दिशाओं में है, ठीक है। 1 और 2 एक जैसे हैं। यहाँ पर भी आकृतियां समान है, उल्टी दिशाओं में भी है, लेकिन एकदम आमने सामने है। ये इनका जो शीर्ष है या इनका जो ये पीछे वाला बैक वाला भाग है, ये एक दूसरे के पीछे है, बिल्कुल आगे नहीं, इस प्रकार से नहीं है। समझ में आई ना बात। ये चौथी आकृति देखिए, इसमें भी इन आकृतियों के समान ही इनको आमने सामने रखा गया है, तो ये पीठ के हिसाब से अलग है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है, इसके अंदर आकृतियों का जो मुख है वो एक दूसरे के सामने है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए, कौन सा अलग लग रहा है बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब देखिए इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पर क्या बना है, वर्त, वर्त के अंदर त्रिभुज, वर्ग, वर्ग के अंदर वृत्त, वर्ग, वर्ग के अंदर वर्ग, त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर वृत्त। तो अपना इसमें ऑप्शन सही होने वाला है 3 नंबर ऑप्शन सही। क्यों होने वाला है, तो देखिए यहाँ जो बाहर आकृति है और अंदर आकृति है वो दोनों अलग है। यहाँ पर भी दोनों अलग है, यहाँ पर भी दोनों आकृतियां अलग है, लेकिन यहाँ बाहर वर्ग, अंदर भी वर्ग बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए, इसके जैसा ही दिख रहा है अपने को। अब इसमें देखिए बाहर क्या है, वृत्त है, अंदर वर्ग है, ठीक है। बाहर क्या है, त्रिभुज है, अंदर क्या है, यहाँ पर वृत्त है। यहाँ पर बाहर चतुर्भुज है, यहाँ पर त्रिभुज है। यहाँ बाहर चतुर्भुज है और यहाँ, सॉरी, चतुर्भुज कह दो, या यहाँ पर वर्ग जैसी आकृति है, अंदर भी वैसी आकृति बनी हुई है। तो पहले क्वेश्चन के पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में इसके जैसा ही बाहर आकृति अलग, अंदर आकृति अलग, लेकिन चौथे ऑप्शन के अंदर दोनों आकृतियां क्या है, समान है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
चौथा यहाँ पर सही होने वाला है। 14 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 15 और 16 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब इसमें आप आसानी से पता लगा सकते हो। ये है त्रिभुज, ये क्या है, चतुर्भुज, ये है वृत्त और ये है वर्ग। अब ये जो चार आकृतियां हैं, चारों में से सभी आकृतियां जो समान है वो रेखाखंडों से बनी हुई है। यानी इसमें तीन रेखाएं ली हुई है, रेखाखंड लिए हुए हैं, इससे बनी हुई है। इसमें चार है, इसमें इसमें भी चार है, लेकिन यहाँ पर वर्त एक क्या है, कर्व लाइन है, यानी वक्र जैसी है। इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 16 को ध्यान से देखिए। वृत्त और वर्त को किसने काट रखा है, वृत्त ने। वर्ग को वर्ग ने काट रखा है। त्रिभुज को त्रिभुज ने काट रखा है। यहाँ पर क्या है ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एक तरफ चतुर्भुज है, एक तरफ क्या है, त्रिभुज है। यहाँ एक त्रिभुज को वर्त ने काट रखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बच्चों। एक नजर में तीसरा लग रहा है, लेकिन तीसरा नहीं है, क्योंकि त्रिभुज को त्रिभुज ने, वर्ग को वर्ग ने और वृत्त को वृत्त ने काट रखा है, लेकिन यहाँ वर्ग को त्रिभुज ने काट रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही होने वाला है। क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए 16। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 और 18 की तरफ। 17 जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन अलग होगा, जल्दी से पिक कीजिए और अपनी कॉपी में लिख दीजिए। अब इसका आंसर देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर सब में अपने को दिख रहा है आकृति, ठीक है, चार बराबर भागों में यहाँ पर काट भी रखी है। यहाँ पर आकृति को ध्यान से देखिए। अब इसमें देखिए, अगर इस आकृति को देखें, इन आकृतियों को देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से ये लाइनें बनी हुई है, ये सब में है, समान है। यहाँ पर भी बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर भी इस प्रकार से बनी हुई है, ये भी बनी हुई, ये लाइन है ना, लगभग मेरे को लग रहा है कि टच है पूरी। अब इन आकृतियों को देखे सब में, इनमें जो एल है, इस प्रकार इसका जो ये वाला भाग है, ये कहाँ है, बाहर की तरफ है। कहाँ पर है, बाहर की तरफ है। यहाँ इसके अंदर देखें तो ये जो एल बन रहा है, इसका ये वाला जो भाग है, यानी एल के अंदर वाला जो भाग है, ये वाला, ये किसकी तरफ है, केंद्र की ओर है। इसलिए ऑप्शन नंबर एक अपना क्या हो जाएगा, इसमें असंगत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 इजी है बिल्कुल, देखिए ध्यान से। कितनी लाइनें बच्चों, एक दो तीन, यहाँ कितनी, एक दो तीन चार, एक बढ़ गई। यहाँ पे एक दो बराबर बराबर है। यहाँ देखिए एक दो तीन, एक बढ़ गई, यहाँ पे भी बढ़ी थी, यहाँ पर भी बढ़ी थी, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ पर भी बढ़ गई, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर बढ़ी नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पे, 18 हो गया है। 19 और 20 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बाहर बिंदु दे रखे हैं और वृत्त के अंदर भी बिंदु दे रखे हैं। क्या संबंध है, बाहर कितने बिंदु है, देखिए एक दो, अंदर की तरफ एक, बाहर दो, अंदर एक। यहाँ देखिए एक दो तीन और चार, अंदर कितने, एक दो तीन और चार। यहाँ अलग अलग है, कम हो रहा है एक, यहाँ बराबर है। तीसरे नंबर ऑप्शन में देखिए, बाहर कितने वर्त है, सॉरी बिंदु है, एक दो और तीन, अंदर कितने हैं, दो ही है, ये बिंदु नहीं है बच्चों, ठीक है ना, गलती से आगे हो गया, दो बिंदु है। यहाँ देखिए एक दो तीन और चार, बाहर की तरफ चार, अंदर कितने हैं, एक दो और तीन। इसका मतलब सब में एक एक जो बिंदु है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसमें कम हो रहा है, इसमें भी कम हो रहा है, इसमें भी कम हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 के अंदर क्या है, बराबर है, कम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 20 नंबर ऑप्शन को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें क्या है देखिए, यहाँ तीन लाइनें हैं, एक दो और तीन, यहाँ पर कितनी होगी, ये एक दो तीन और चार, ठीक है। तीन थी बाहर, अंदर कितनी होगी, चार। फिर यहाँ देखिए एक दो, अंदर कितनी होगी, तीन। यहाँ जैसे बढ़ी वैसे यहाँ बढ़ गई, भाई बाहर तीन थी, तीन से चार हो गई। यहाँ दो थी, दो से बढ़कर कितनी हो गई, तीन हो गई। अब यहाँ देखिए एक दो तीन और अंदर एक दो तीन और चार, बढ़ गई है। तो ये पहला दूसरा तीसरा समान है, तो चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। है कैसे, तो देखिए एक लाइन दो लाइन तीन, तो अंदर चार होनी चाहिए। यहाँ एक दो तीन चार और पांच, दो प्लस हो गई है, ज्यादा हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा यहाँ पर सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 और 22।
21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें लाइन बनी है, लाइन के साइड में दो इस तरफ गोले हैं, दो इस तरफ, दो खाली है, दो दो भरे हुए हैं, ऐसा ही लिख रहा है ना अपने को। इस प्रकार से गोले, चार चार गोले। तो देखिए यहाँ पर ये विपरीत दिशा वाले गोले इस प्रकार से क्या है, भरे हुए हैं, और ये भी विपरीत दिशा वाले दो गोले क्या है, खाली है। इसमें देखिए दो भरे हुए हैं, दो खाली है, ठीक है, ऑप्शन वही सेम है। यहाँ पर देखिए दो भरे हुए हैं, दो खाली है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी के अंदर ध्यान से देखिए, इसमें तीन गोले भरे हुए हैं, इसका मतलब अलग कौन हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, 22 में ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है, सब में चतुर्भुज है, बीच में से एक लाइन काट रही है, सभी बीच में से लाइन कट रही है, ठीक है। अब यहाँ ये जो लाइन है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ इस शीर्ष से आ रही है, इस कोने से आ रही है, इसमें ये लाइन भुजा के बीच में से आ रही है, ये लाइन भी भुजा के बीच में से, ये भी भुजा के बीच में से, ये लाइन कहाँ से आ रही है बच्चों, शीर्ष से, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पर असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन अपने हो चुके हैं 22। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें देखिए क्या है, सब में यहाँ पर प्लस माइनस है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन बीच में ये जो एक खाली गोला है, यहाँ पे खाली वृत्त है, यहाँ पे भरा हुआ बिंदु है, ये तो समान ही है, तो देखिए सब में ये समानता दिख रही है। फिर यहाँ एक माइनस है, एक प्लस है, दो माइनस, दो प्लस, तीन माइनस, तीन प्लस, लेकिन यहाँ प्लस तो चार हो गए हैं, लेकिन माइनस का नामो निशान ही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखिए, सब में क्या है, एक दो तीन, तीन तीन गोले ही है सब में, तीन तीन है ना अंदर, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दो गोले, बीच में एक गोला है, यहाँ पर दो गोले हैं, लेकिन ये साइड में है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से अलग से बीच में बिल्कुल यहाँ पर शीर्ष के पास पास में दिख रहे हैं। यहाँ दो गोले, एक बीच में गोला है, यहाँ पर दो गोले, एक बीच में गोला है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए को हम अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर ये जो गोले हैं, ये बिंदु कह दो इनको, ये दो बिंदु और इसके साथ यहाँ पर है, बीच में होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, यहाँ चला गया, इसका मतलब ए क्या हो गया, असंगत हो गया। अब हमारे 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। 25वां क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सरल है, क्वेश्चन नंबर 25। इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही होगा, इसका आंसर आप जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ देखिए तीन भुजाएं, चार भुजाएं, चार भुजाएं, लेकिन यहाँ ये क्या है, वृत्त है, ये सारे रेखाखंडों से बने हैं, लेकिन ये क्या है, घुमावदार कर्व्ड रेखा है, कर्व्ड लाइन से बनी हुई है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बच्चों ये हमारे कितने क्वेश्चन थे, 25, और 25 के 25 क्वेश्चन हैं वो पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अपने को हमारी परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। आगे और क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आने वाले हैं, तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक इनकी आपको करनी है अच्छे से प्रैक्टिस। वीडियो को और देखिएगा, और भी बच्चों को बताइएगा जो आपके क्लासमेट्स है, ताकि आपके बच्चे यूट्यूब पर फ्री में ज्वार नवोदय विद्यालय की कक्षाएं ले सके। धन्यवाद।